करना, निषिद्ध रूप मान के करना, गलत विचार भावना लेकर के करना, इससे तो अच्छा है कि राजनीतिक सहभागिता को, भागीदारी को न बढ़ाया जाए, बल्कि वो राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। अब एक प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों से दूर क्यों हो सकता है। एक प्रश्न थोड़ी चर्चा करना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों से सहभागिता से दूर रहने का क्यों प्रयास करता है। तो राजनीतिक सहभागिता से दूर रहने के कारण, राजनीतिक सहभागिता से दूर रहने के कारण या कट करके रहने के कारण कि क्यों वो कट जाता है, तो उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला एक, यदि उसे लगता है कि उससे उसके जीवन को खतरा है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि राजनीतिक गतिविधियों से, राजनीतिक सहभागिता से उसके जीवन को खतरा है, तो निश्चित रूप से या उसके मित्र या समर्थकों से अलग हो सकता है, उसके व्यक्तित्व का नुकसान हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि राजनीतिक सहभागिता से उसके जीवन को खतरा है, वो अपने किसी मित्र या अपने सहयोगी, अपने किसी शुभचिंतक से कट सकता है, उसका नुकसान उठा सकता है, या उसके व्यक्तित्व का नुकसान हो सकता है, तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेगा। तो पहला तो यह होगा कि जीवन का संकट, लोगों का संकट, व्यक्तित्व का संकट। अगर उसको लगता है कि हमारा व्यक्तित्व इससे खत्म हो सकता है, व्यक्तित्व का संकट, तो वो राजनीतिक गतिविधियों से, राजनीतिक सहभागिता से दूर हो सकता है। एक बात। दूसरा कि यदि उसको लगता है कि उसका जीवन संकट में हो सकता है, उसके लोगों या शुभचिंतकों का जीवन संकट में हो सकता है, उसके व्यक्तित्व का संकट हो सकता है, उसके व्यक्तित्व का में गिरावट आ सकती है, अवमूल्यन हो सकता है। दूसरा, अर्थहीन समझना। अगर उसे लगता है कि राजनीतिक सहभागिता से कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो अर्थहीन है, बेकार है, तो राजनीतिक गतिविधियों से दूर हो सकता है, राजनीतिक सहभागिता से दूर हो सकता है। यह दूसरी बड़ी कारण है। तीसरा, वांछित परिणाम न मिलना। यदि किसी को लगता है कि हम राजनीतिक सहभागिता से हम जो चाहते हैं हमको नहीं मिल पाएगा, जो उसके सामने प्रस्तुत विषय आता है उसमें आकर्षण नहीं है, उसे लगता है कि जो हमें मिलना चाहिए वो राजनीतिक गतिविधियों से नहीं मिल पाएगा, हम जो पाना चाहते हैं वो राजनीतिक सक्रियता से नहीं मिल पाएगा, राजनीतिक सहभागिता से नहीं मिल पाएगा, उसे उस तरह का आकर्षण उसे प्राप्त नहीं हो पाता है, उसके सामने नहीं मिल पाता है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक सहभागिता से कट जाता है। एक और कारण है, वो ये है कि कुछ लोगों के मन में एक भावना आ जाती है कि राजनीति एक गंदा खेल है, राजनीति को भरोसा नहीं करना चाहिए, यह वास्तव में साठगांठ करने वाले लोग हैं, सत्ता का प्रयोग वास्तव रूप से निर्लज्ज व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, अपने हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी साठगांठ कर सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं। हम शरीफ जैसे सज्जन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। ये बहुत झूठ फरेबी लोगों का काम है, मक्कार गद्दार तरह के लोगों का काम है। ऐसी भावना, ऐसे विचार भी जब लोगों में आ जाते हैं तो भी राजनीतिक सहभागिता कम हो जाती है, राजनीतिक सहभागिता से वो दूर भागने लगते हैं। जब उनको राजनीतिज्ञों पर भरोसा नहीं होता है, उन्हें लगता है कि सत्ता का प्रयोग झूठ फरेब लोग कर रहे हैं, एक आदर्श मानक उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, तब भी ऐसी समस्या आती है। और राजनीतिक सहभागिता से उन्हें मान लेते हैं कि सत्ता का प्रयोग गलत लोग, निर्लज्ज लोग, झूठ लोग, फरेब लोग, साठगांठ करने वाले लोग इसमें शामिल हैं। ऐसे परिस्थितियों में भी, ऐसी स्थितियों में भी राजनीतिक सहभागिता में कमी आती है। और अंत में निष्कर्ष यह है
निष्कर्ष यह है कि राजनीतिक सहभागिता किसी भी शासन सत्ता के लिए बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र का तो आधार स्तंभ है। 20वीं सदी से हर शासन व्यवस्था ने राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाया, चाहे वो सर्वाधिकारवादी रही हो, चाहे जैसी भी रही हो, तानाशाही रही हो। सभी चाहते हैं कि हमारे यहाँ राजनीतिक गतिविधियां बढ़ें, राजनीतिक सहभागिता बढ़े। तो निश्चित रूप से राजनीतिक सहभागिता किसी भी शासन सत्ता के लिए आवश्यक है, लोकतंत्र का आधार है, स्तंभ है, प्राण है। उससे शासन को अस्थायित्व मिलेगा, अस्थायित्व, शासन सत्ता मजबूत होगी, उसका विकास गति तेज होगा। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का आधार है जन सहभागिता। इसी के साथ जय हिंद। अगले वीडियो में